हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाई यू चीट ऑन मी पार्ट 5। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो जंगकुक तायोंग के घर पर पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि वहाँ उसे तायोंग नहीं मिलता है। जंगकुक जो है वो रोड पर ही काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि तायोंग तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, प्लीज़ मुझे अपनी बात कहने का मौका दो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ये कहते हुए जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और यहाँ पर जो है वो पास्ट ख़त्म होता है। प्रेजेंट टाइम इन जंगकुक केबिन। जंगकुक जो है वो ये सब कुछ याद कर कर काफ़ी ज़्यादा रोए जा रहा था। उसके हार्ट में जो है उसे काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। तभी जो है वो कैबिन का डोर कोई नॉक करता है। जंगकुक जो है वो अपने आंसू इमीडिएटली पोंछकर कहता है अपनी कोल्ड वॉइस में, कम इन। फिर जो है वो जंगकुक का मैनेजर जो है वो कैबिन के अंदर जंगकुक को ब्लो करके उससे कहता है कि सर कल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपको ये याद है या नहीं। तो जंगकुक उससे कहता है कि हाँ मुझे याद है, तुम कल की तैयारियाँ करो, वैसे मुझे पता है कि कल क्या है। और ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक का मैनेजर वहाँ से चला जाता है। मैनेजर के जाते ही जंगकुक जो है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मैं तुमसे बहुत दूर रह लिया, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुम्हें लेकर ही जाऊँगा तेई। ये सोचते हुए जंगकुक की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर तायोंग जो है वो रोते रोते ही अपने बिस्तर पे सो चुका था। तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी जो है वो उसके फ़ोन की रिंग बजती है। फ़ोन की रिंग की आवाज़ सुनते ही तायोंग जो है वो अपनी आंखें ओपन करता है और टाइम की तरफ देखता है। टाइम जो है वो 6 बज चुके थे। तायोंग के बेबी के स्कूल का टाइम 5 बजे ही था। तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। तायोंग इमीडिएटली उठकर फ़ोन रिसीव करते हुए कहता है कि हेलो, आप कौन। तो दूसरी तरफ से जो है वो तेकुक की टीचर बोलती है कि हाय, मैं तेकुक की टीचर हूँ, आप उसे आज लेने नहीं आए, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। तो तायोंग जो है वो घबराती हुई आवाज़ में कहता है कि प्लीज़ आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। तायोंग जो है वो फ़ोन बिस्तर पे ही फेंक कर जो है वो इमीडिएटली जो है वो तेकुक के स्कूल पहुँचता है। तेकुक जो है वो काफ़ी देर से तायोंग का इंतज़ार कर रहा था। तायोंग जो है वो इमीडिएटली ड्राइव कर कर तेकुक के स्कूल पहुँचता है और उसे स्कूल से पिक करने चला जाता है। तेकुक जो है वो अपनी टीचर के साथ बाहर खड़ा हुआ तायोंग का इंतज़ार कर रहा था। तेकुक जो है वो जैसे ही तायोंग की कार देखता है फ़ौरन तायोंग की तरफ भागने लगता है और तायोंग भी अपने बेबी को इतनी देर बाद देखकर उसको हक कर लेता है। तेकुक जो है वो तायोंग को हक करते हुए कहता है कि मम्मा आप इतनी लेट क्यों हो, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हक ब्रोक करके तेकुक से कहता है कि आई एम सॉरी माय बेबी, मैं लेट हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो तेकुक जो है उसकी तरफ देखकर बनी स्माइल करता है और उससे कहता है कि इट इज़ ओके मम्मा, अब हम घर चले, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तायोंग जो है वो अपनी बेबी की इतनी क्यूट हरकतें देखकर स्माइल करता है और कैसा आई गो माय बेबी इज़ हंग्री, चलो हम अभी घर चलते हैं। फिर तायोंग जो है वो वहाँ से खड़ा होकर तेकुक की टीचर को थैंक्स करता है और वो दोनों ही घर आ जाते हैं। तायोंग और तेकुक घर आकर जो है वो डिनर करते हैं। तायोंग जो है वो तेकुक को फीड कर रहा था तो तेकुक जो है तायोंग से कहता है कि मम्मा नेक्स्ट वीक जो है वो फादर मीटिंग है, अप्पा कब आ जाएंगे। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो तेकुक से कहता है कि अप्पा जल्दी आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, जल्दी जल्दी खाओ वरना अम्मा नाराज़ हो जाएगी। और फिर वो दोनों फिर से डिनर करते हैं। जब रात में जो है वो तेकुक जो है वो तायोंग की गोद में ही सो जाता है तो तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तेकुक का छोटा सा हाथ पकड़ के कहता है उससे कि आई एम सॉरी माय बेबी, मैं तुम्हें कभी भी फादर का प्यार नहीं दे पाऊँगा और कभी भी उस इंसान को हमारी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा और तुम्हें भी उसे कभी नहीं दिखाऊंगा। मुझे पता है अगर वो तुम्हें देख लेगा तो वो मुझसे तुम्हें दूर कर देगा और तुम ही मेरे जीने का एक आखिरी सहारा हो। यह कहने के बाद जो है वो तायोंग जो है वो तेकुक को टाइटली हक कर लेता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो तायोंग को उठने में काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, इसलिए वो बिना ब्रेकफास्ट किए हुए ही ऑफिस
चला जाता है। तायंग को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिकनेस भी महसूस हो रही थी, लेकिन आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो खुद को प्रिपेयर कर ऑफिस में चला गया था। तायंग जो है वो अपने टेबल पर बैठकर अपना काम किया ही जा रहा था कि तभी जो है वो जैक्सन आकर उसे बड़ी स्माइल के साथ कहता है कि गुड मॉर्निंग तायंग, तुम कैसे हो। फिर तायंग जो है वो जैक्सन से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि मैं ठीक हो। तो जैक्सन जो है वो तायंग का हैंड होल्ड कर लेता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो भी, हमारी मीटिंग बस स्टार्ट ही होने वाली है, क्या तुमने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया। तो तायंग जो है वो कहता है कि मैंने तैयार कर लिया। ये सुनने के बाद जो है वो जैक्सन तायंग का हैंड होल्ड कर उसे मीटिंग रूम में ले जाता है। जंगकुक जो है यहाँ सारी मीटिंग की तैयारियां कर रहा था, उससे भी ज़्यादा वो तायंग का वेट कर रहा था। जंगकुक जो है वो बार बार डोर की तरफ देख रहा था। जंगकुक जो है वो बड़ी बेसब्री से तायंग का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही डोर ओपन होता है, जंगकुक जो है वो फ़ौरन डोर की तरफ देखता है, लेकिन वो जैसे ही डोर की तरफ देखता है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। जंगकुक देखता है कि जैक्सन ने जो है वो तायंग का हैंड जो है वो टाइटली होल्ड किया हुआ है और वो दोनों ही कैबिन रूम के अंदर आ रहे हैं। मैं जैसे ही मेरे बेबी को देखने के लिए डोर की तरफ देख रहा था कि मैंने देखा कि वो जैक्सन मेरे बेबी का हाथ होल्ड कर उसके साथ आ रहा है। मेरा दिल तो यही कर रहा है कि उस जैक्सन का जाके अभी मुंह तोड़ दूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ। कंट्रोल जंगकुक कंट्रोल। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक थोड़ा शांत हो जाता है। फिर जो है वो जैक्सन तायंग को लेकर जंगकुक के पास आता है और जैक्सन जंगकुक से कहता है कि गुड मॉर्निंग सर। जंगकुक जो है वो जैक्सन की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो बस तायंग को देखने में ही बिजी था। फिर जो है वह तायंग अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है कि गुड मॉर्निंग सर। फिर जो है वह जंगकुक बनी स्माइल देते हुए तायंग से कहता है कि गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो। ये सब की जवाब जो है वो तायंग नहीं दे रहा था। फिर जो है वो जैक्सन जो है वो अगेन तायंग का हैंड होल्ड कर लेता है और वो दोनों ही अपनी अपनी चेयर्स पे जाकर बैठ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर अपनी जगह पर बैठकर मीटिंग शुरू होने के लिए कहता है। तायंग जो है वो मीटिंग का सबको प्रेजेंटेशन दे रहा था। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस से अपना काम कर रहा था, लेकिन उसको जो है वो थोड़ा बहुत डिजीनेस फील हो रहा था, क्योंकि उसने ना ही सुबह ब्रेकफास्ट किया है और उसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा बर्न हो रही है क्योंकि उसे फीवर है। तायंग जो है वो काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन देता है। सब लोग जो है वो तायंग के प्रेजेंटेशन से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई और इंसान भी था जो तायंग को लस्टफुल आइज से देख रहा था। यह और कोई नहीं बल्कि जंगकुक का बिजनेस पार्टनर मिस्टर ली था। तायंग को जो है वो मिस्टर ली कब से अपनी लस्टफुल आइज से देख रहा था। ये सब कुछ जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मिस्टर ली जो है वो जंगकुक का बिजनेस पार्टनर है और ये जो है मीटिंग जंगकुक के बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तायंग जो है वो प्रेजेंटेशन ख़त्म करने के बाद सबको थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। सारे लोग जो है वो तायंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि तायंग ने जो है वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी। ये सब कुछ देखकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तायंग जो है वो कुछ लोगों से बात कर रहा था, तभी जो है वो मिस्टर ली तायंग के पास आकर उसे हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि वाह मिस्टर किम तायंग, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आपने आज जो है वो काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग जो है वो मिस्टर ली से हाथ मिलाते हुए कहता है कि थैंक यू मिस्टर ली। लेकिन मिस्टर ली जो है वो अपने होठों को बाइट कर लेते हैं और वो अभी तायंग की तरफ काफ़ी लस्टफुल आंखों से देख रहे थे। जंगकुक ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। तायंग जैसे ही दूसरे पार्टनर से बात करने के लिए पीछे मुड़ता है, मिस्टर ली जो है वो तायंग की बट को देखकर उसे छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जो है वो जंगकुक आकर उनका हाथ टाइटली होल्ड कर लेता है और उनके फेस पर एक ज़ोरदार पंच मारता है। जंगकुक जैसे ही मिस्टर ली को एक ज़ोरदार पंच मारता है, मिस्टर ली जो है दर्द से कराने लगते हैं। तायंग जो है वो पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जंगकुक जो है वो मिस्टर ली के ऊपर आकर उसे काफ़ी ज़्यादा मारने लगता है। जंगकुक जो है वो मिस्टर ली से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। जंगकुक जो है वो मिस्टर ली को काफ़ी ज़्यादा मर्सीली मार रहा था।
ऐसा लग रहा था कि जंगकुक जो है वो अभी मिस्टर ली की जान ही ले लेगा। जंगकुक जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। ये सब देखते हुए भी तायोंग की आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू आ जाते हैं और वो वहीं पर रोने लगता है। इस वक्त जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा डेजीनेस फील कर रहा था। तायोंग जो है वो अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो चक्कर आकर ज़मीन पर गिर जाता है। तायोंग जैसे ही फ्लोर पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है, जैक्सन जो है वो घबराते हुए ज़ोर से तायोंग का नाम चिल्लाता है, तायोंग। जैक्सन जैसे ही तायोंग का नाम चिल्लाता है, सारे लोग जो है वो उस डायरेक्शन में देखने लगते हैं। जंगकुक जैसे ही अपनी बेबी का नाम इतनी ज़ोर से सुनता है, वो भी वहाँ देखता है। जंगकुक जो है वो जैसे ही उस डायरेक्शन में देखता है, उसका पूरा दिल जो है वो मिलियन टुकड़ों में टूट जाता है। तायोंग जो है वो फ्लोर पर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। जंगकुक जैसे ही अपनी बेबी को इस हालत में देखता है, जंगकुक फौरन मिस्टर ली को छोड़कर तायोंग के पास आकर उसका सर होल्ड करते हुए उसके फेस पर प्यार से पैट करते हुए कहता है कि प्लीज़ बेबी अपनी आंखें खोलो, तुम्हें ये क्या हुआ, देखो मैं यहाँ, तुम्हारा कुकी यहाँ है, प्लीज़ मेरी तरफ आंखें खोलकर देखो। जंगकुक जो है वो तायोंग को इस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने और चिल्लाने लगता है। जंगकुक जो है वो तायोंग को इमीडिएटली ब्राइडल स्टैंड में पिक कर हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल जाता है। जंगकुक जो है वो इमीडिएटली अपने कार में आकर कार को तेज़ी से ड्राइव करने लगता है। पूरी ड्राइव में जो है वो जंगकुक ने तायोंग का हैंड होल्ड करते हुए रोई जा रहा था और उससे कह रहा था कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जंगकुक जो है वो बड़ी ही हड़बड़ाहट में तायोंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जंगकुक जो है वो तायोंग को फिर से ब्राइडल स्टैंड में पिक कर हॉस्पिटल के अंदर ले जाकर डॉक्टर का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सारे डॉक्टर जो है वो जंगकुक को देखकर उनके पास आ जाते हैं। जंगकुक जो है वो कोरिया का काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है, तो हर लोग उसे जानते हैं और डॉक्टर भी जंगकुक से डरते हैं। डॉक्टर जो है वो जैसे ही जंगकुक के पास आते हैं तो जंगकुक डॉक्टर से अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि प्लीज़ डॉक्टर, मेरे हस्बैंड को देखिए, पता नहीं इसे क्या हो गया, ये अचानक ही बेहोश हो गया। डॉक्टर जो है वो तायोंग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और जंगकुक से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए मिस्टर जियोन, आपके हस्बैंड को बस हल्का सा चक्कर आया है, हम उन्हें देखकर चेक कर फिर से ठीक कर देंगे। तो जंगकुक डॉक्टर से कहता है कि मेरा बेबी बस ठीक दिखना चाहिए, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये सुनने के बाद जो है वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही जंगकुक फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी गलतियों की सज़ा मुझे दो, उस इनोसेंट की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ तायोंग जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें सारा सच बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, मैं तो तुमसे हमेशा से प्यार करता था और हमेशा से प्यार ही करता हूँ, तुम प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ। कुछ देर बाद जो है वो तायोंग डॉक्टर के केबिन से निकलता है। जंगकुक जो है वो अभी भी तायोंग का इंतज़ार किए जा रहा था। जंगकुक के आंखों से जो है वो कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। जंगकुक की ये हालत देखकर तायोंग के दिल में भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और शेयर भी कर देना मेरी वीडियो। लव यू।